दारू, गांजा और तमाम प्रकार का नशा का अड्डा बना हुआ है और सामाजिक तत्व के द्वारा यहाँ पे वो भट्ठा का एक बड़ा कारोबार चलता है। वजह ये है कि यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं। क्या ऐसा जन्म घुट्टी है कि रास्ते में छोड़ दिया जाता है? जो दारूबाज है और दारू बनाता है उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 1-2 लोग मर चुके हैं। नया जनरेशन जो है उसका लाइफ बर्बाद हो रहा है। इसीलिए गांव के लोगों ने ये अभियान चलाया। और शराबबंदी को साकार करने के लिए गांव में पंचायत लगी थी। गांव के लोगों ने फैसला किया कि अब गांव में अवैध शराब की भट्टियां नहीं चलने देंगे। एक पर थोड़ी चला है, उसमें अगर उसमें पकड़ता सबको। इस ऐलान के बाद करीब 50 की संख्या में ग्रामीण मोहल्ले में घूमकर लोगों को शराब बनाने और बेचने से मना कर रहे थे। इसी बीच शराब माफियाओं ने ग्रामीणों पर ही हमला कर दिया। बेगूसराय में शराब माफियाओं के दुस्साहस की यह तस्वीर अपराधियों के हौसले की कहानी बयां कर रही है। शराब माफियाओं के बढ़ते हौसले का यह जीता जागता उदाहरण है। सिंघौल थाना क्षेत्र के नगर निगम वार्ड संख्या 5 अंतर्गत कमरुद्दीनपुर गांव में यह घटना हुई है। 2 शराब माफियाओं को ग्रामीणों ने दबोच लिया है। ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंचायतों में ये तय हुआ कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक बार ये शराब जो हमारे गांव को निगल रहा है, जो बनाते हैं उनको जाके समझाया बुझाया जाए। टोला में किसी के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए, हर टोला में 5 मिनट समय दे करके। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ से एक साथ लगभग 40-50 आदमी चले और जो ही पुरबारी टोला राम उद्गार सिंह के दरवाजे पर पहुंचे, हमने कहा कि रे हमने ई खातिर लियो, हाँ ये सब काम बंद कर। बस बिम्हल पिन का बेटा, उसका क्या नाम है, हम नाम शिव कुमार नाम है, वो हमको कहा के गाली देना शुरू किया। और उसके बाद जब लोग उसके तरफ गया तो ईटा से वार किया, ईटा से हमारे बेटा अजय कुमार का कपार फोड़ दिया। राम गुलाम पिन का पूरा ये सब हुई है। और इसी क्रम में इसको पकड़ के लाए, यहाँ पकड़ के लाए और प्रशासन को हम लोगों ने जानकारी दी कि आप आइए और शांतिपूर्ण माहौल तैयार कीजिए। यहाँ गंदे तत्वों का जो दारूबाज है और दारू बनाता है उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 1-2 लोग मर चुके हैं। नया जनरेशन जो है उसका लाइफ बर्बाद हो रहा है। इसीलिए गांव के लोगों ने ये अभियान चलाया। और मैं इस वार्ड नंबर 5 का नगर पार्षद हूँ, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। कमरे में इसलिए बंद रखा गया है कि प्रशासन आवे और प्रशासन से हम लोग गुहार लगाएंगे और इसको छोड़े ले जाएं, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। मामला ये है कि ये जो कमरुद्दीनपुर है वार्ड नंबर 5 में दारू, गांजा और तमाम प्रकार का नशा का अड्डा बना हुआ है और सामाजिक तत्व के द्वारा यहाँ पे वो भट्ठा का एक बड़ा कारोबार चलता है और उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। अगर हमारा जिला प्रशासन अगर उसको सही से देखरेख करेगा, उसको पनिश करेगा, तो ये घटना नहीं होती। दारू के मामले में यहाँ के वार्ड पार्षद जा करके वहाँ पे कहे कि भाई ये दारू भट्ठा और इस टाइप का गलत काम नहीं करो, इससे हमारा समाज दूषित होता है। समझाने के क्रम में वहाँ का जो एक टिमला नाम का कोई आदमी है और उसका बेटा का क्या नाम है, शिवा, वो क्या किया कि ईटा उठा करके जो समझाने वाले जो अच्छे इंसान थे, यहाँ के प्रतिनिधि थे, उस पर हमला कर दिया और अजय कुमार जो कि वार्ड पार्षद के बेटा है उनका सर फाड़ दिया। और वो जो है वहाँ पे कुछ ऐसा मूव है, 15 से 20 संख्या में जो वहाँ जो रह रहे हैं बासिंदा हैं, वो सब परेशान हैं। उसके घर में घुस जाना, उसके साथ मारपीट करना, इस ढंग का काम जो है सो जारी है। सबसे दुखद बात यह है कि जिला प्रशासन और हमारा जो सिंघौल थाना है मुक्त बंद, ये कहते हैं कि टकटकी निगाहों से देखते हैं, लेकिन उसका इंसाफ नहीं करते हैं। वजह यह है कि यहाँ से पकड़ के लेके जाते हैं। क्या ऐसा जन्म घुट्टी है कि रास्ते में छोड़ दिया जाता है, यानी पैसा लेकर के उसको रास्ते में छोड़ दिया जाता है और फिर वही काम वो आकर के यहाँ करता है।
ये हम जिला प्रशासन से खासकर हम अगर ये नहीं होगा तो हम डीएम एसपी के यहाँ पूरा ग्रामीण जाके धरना देंगे कि वो सामाजिक तत्व और जो यहाँ शराब का माफियाओं का जो अड्डा बना हुआ है उसको विलम्ब खत्म किया जाए, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे किसी को। ये जो भीड़ है, वो जो मारपीट हुआ है, जो वार्ड पार्षद पे जो हमला हुआ है उसका सर फट गया है, उसी में वो जो मुजरिम है उसको पकड़ करके हम लोग रूम में बंद किए हुए हैं। जब तक डीएम एसपी नहीं आएंगे इसको नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।